दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की किस तरीके से मुंह के अंदर का जो कैंसर है वो शरीर के अंदर फैल सकता है, कितना समय या कितने दिन लगते हैं किसी भी कैंसर को शरीर के अंदर फैलने के लिए। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जो भी कैंसर आपके शरीर के अंदर फैल रहा है या फैलता है उसे किस तरीके से उसे पहचानना है या कौन सा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो उसके लिए किया जाता है। तो बेसिकली हम उसके बारे में बात करें। हमें पता है कि जो कैंसर से प्रभावित जो भी कोशिकाएं हैं या कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका एक नेचर होता है जहाँ पे उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या भी जो भी बायोकेमिकल नेचर है उससे यूज करके हम उस कैंसर की जो कोशिकाएं उसको शरीर के अंदर पहचान सकते हैं या उसका डिटेक्शन है वो किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट स्कैन के बारे में, जो कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी एक प्रकार का सीटी स्कैन होता है जहाँ पे रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग एलिमेंट जो है या हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रास्टिंग जो एजेंट है उसे आपके शरीर के अंदर छोड़ा जाता है इधर आईवी लाइन के साथ, और फिर आपके बॉडी के अंदर इस जो कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट है या ये जो रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर है जो एलिमेंट है उसकी एक्टिविटी कैसे हो रही है बॉडी के अंदर, उसका एब्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वो बताता है कि बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कैंसर की जो कोशिकाएं है उसकी ग्रोथ वो बढ़ रही है या नहीं है। तो बेसिकली ये पेट सीटी स्कैन होता है जहाँ पे आईवी लाइन से ये कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट है या रेडियो एक्टिव जो एजेंट है वो आपके शरीर के अंदर उसे डाला जाता है। इसका शरीर के ऊपर कोई जो बुरी तरीके से असर नहीं होता, और फिर आपके बॉडी के अंदर की जो भी सेल है जो भी कोशिकाएं है वो किस तरीके से कैंसर से अलग होती है, और कैंसर से प्रभावित जो भी कोशिकाएं है उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो कोशिकाएं है वहाँ पे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होगा इन रेडियो एक्टिव ट्रेसर का, और फिर उसे सीटी स्कैन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ढूंढ लिया जाता है। तो बेसिकली पेट सीटी का जो टेस्ट है वो किया जा सकता है डायग्नोसिस के टाइम पे, जहाँ पे अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का अगर कैंसर का अगर निदान हुआ है तो उसका जो डायग्नोसिस है वो किया जाता है। बेसिकली हम कहेंगे कि बायोप्सी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है डायग्नोसिस के लिए, लेकिन अगर शरीर में कैंसर की गांठ है तो वो उस जगह के साथ में अगर बॉडी के अंदर फैली हुई है तो उसका निदान जो है वो पेट स्कैन से किया जाता है। दूसरा, अगर हम किसी कैंसर का इलाज ले रहे हैं तो फिर ऐसे समय में उस कैंसर का इलाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, उससे उस इलाज से कैंसर का कोई फायदा हो रहा है या नहीं, या कैंसर से जुड़ी जो कोशिकाएं वो शरीर के अंदर बढ़ रही है क्या, उसके लिए भी ट्रीटमेंट जो चालू रहता है ऐसे टाइम पे भी जो है वो पेट स्कैन किया जाता है। दोस्तों आगे जाने से पहले मेरी आप सभी से एक ही दरख्वास्त रहेंगी, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपको इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का जो भी आइकॉन है उसके ऊपर आपको प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों शरीर के अंदर कैंसर से प्रभावित जो भी कोशिकाएं है उसका पता लगाने के लिए पेट सीटी स्कैन जो है वो किया जाता है। इसका डायग्नोसिस के टाइम पे अगर किसी प्रकार की कैंसर से जुड़ी गांठ आपके शरीर में अगर मिलती है तो वो लोकलाइज्ड वहीं पे है या फिर वो शरीर के अंदर फैल चुकी है, उसका जो डायग्नोसिस है वो पेट सीटी स्कैन के द्वारा किया जाता है। उसके साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार के कैंसर का निदान हो चुका है, उससे जुड़ी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आप ले रहे हो या ऑपरेशन किया गया है, तो ट्रीटमेंट के दौरान भी पेट सीटी स्कैन किया जाता है, जहाँ पे अगर कैंसर से जुड़ी अगर कोई कोशिकाएं है शरीर के अंदर, अगर कोई नई कोशिकाएं मिल रही है उसका निदान करने के लिए, या फिर जो कैंसर की जो सेल है वो कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है उसका स्क्रीन करने के लिए या उसका निदान करने के लिए भी ट्रीटमेंट के दौरान पेट सीटी स्कैन किया जाता है। और जो तीसरी बात है, अगर आप कैंसर का इलाज पूरी तरह हो चुका है और कैंसर से आप पूरी तरह ठीक हो चुके हो तो फिर रेगुलरली पेट सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। उस कैंसर के अगर कोई जो कोशिकाएं है अगर वो सक्रिय हो रही है, एक्टिवेट हो रही है शरीर के अंदर, या फिर से अगर कैंसर के जो सेल्स है वो अगर पैदा हो रही है तो उसका जो निदान है, उसका जो डायग्नोसिस है वो पेट सीटी स्कैन द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि डायग्नोसिस के टाइम पे ये देखने के लिए कि कैंसर से प्रभावित सेल शरीर के अंदर फैली है या नहीं,
या फिर हमारा ट्रीटमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर ट्रीटमेंट होने के बाद अगर नया कैंसर जो है वो बॉडी के अंदर अगर पैदा हो रहा है तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए पेट सीटी स्कैन किया जाता है। तो बेसिकली एक सिंपल सा टेस्ट है जहाँ पे एक रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग एलिमेंट है या कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट है वो आईवी लाइन के द्वारा आपके शरीर के अंदर जो है उसे इंजेक्ट किया जाता है और 1.5 से 2 घंटे के बाद सीटी स्कैन किया जाता है, जहाँ पे इससे जुड़ी जो भी कोशिकाएं है, जहाँ पे कैंसर की जो है या फिर नॉर्मल सेल्स है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो चेक की जाती है। जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा और इसका मतलब होगा कि वहाँ पे कैंसर से प्रभावित जो कोशिका है वो हो सकती है। तो ये था दोस्तों, आज हमने पेट सीटी स्कैन के बारे में बात की, किस तरीके से कैंसर से जुड़ी जो सेल्स है वो शरीर के अंदर फैलती है और उसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।